Good morning students. Today we will study lesson 1 understanding relations. Understanding मतलब समझना, relations मतलब कि अपने संबंध। तो आज हम संबंध क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। पूजा एंड नेहा स्टडी इन द सेम स्कूल. One day पूजा was very sad. नेहा asked her, why are you so sad today? पूजा और नेहा एक ही स्कूल में पढ़ते थे, तो पूजा एक दिन बहुत दुखी थी, उदास थी। नेहा ने उससे पूछा कि आज तुम इतनी उदास क्यों हो? पूजा रिप्लाइड, माई फादर इज़ इल, मेरे पापा बीमार हैं। नेहा से डोंट वरी, वी शैल टॉक इन डिटेल ड्यूरिंग रेसेस इंटरवल. तो नेहा ने बोला तुम चिंता मत करो, इसके बारे में अपन इंटरवल में बात करेंगे. अंकल विल बी फाइन सून, अंकल बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे. ड्यूरिंग रेसेस, अब रेसेस में ये दोनों बात करती है. पूजा और नेहा दो फ्रेंड है, ये आपस में बात कर रही है. नेहा बोलती है, यस पूजा, टेल मी व्हाट हैपन टू योर फादर. पूजा बताओ तुम्हारे पापा को क्या हुआ? पूजा कहती है, फादर वॉज सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर सिंस यस्टरडे, मेरे पापा को कल से जो है फीवर है. तो नेहा बोलती है, डिड ही विजिट द डॉक्टर, क्या वो डॉक्टर के पास गए? पूजा बोलती यस, डॉक्टर हैज़ गिवन हिम मेडिसिन, डॉक्टर ने उनको मेडिसिन दी है, दवाई दी है. मेडिसिन मीन्स दवाइयाँ. माई ग्रैंड मदर एंड ताऊजी आर टॉकिंग केयर ऑफ हिम, मेरी जो ताऊजी हैं और ग्रैंड मदर है वो उनकी देखभाल कर रहे हैं. नेहा कहती है, देन वाई आर यू वरीड, तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो? ऑल आर देयर इन योर फैमिली, तुम्हारी फैमिली में तो सब हैं. पूजा कहती यस, ऑल मेंबर ऑफ माई फैमिली लिव टुगेदर, मेरी फैमिली में सब जने साथ रहते हैं. ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर मतलब दादाजी, ग्रैंड मदर मतलब दादी जी, अंकल, आंटी, चाचा जी, चाची जी, बुआ जी एंड देयर चिल्ड्रन, वी ऑल लिव टुगेदर. पूजा बोली हमारी फैमिली में सब साथ रहते हैं. नेहा कहती है, डोंट वरी, ऑल आर टेकिंग केयर ऑफ योर फादर वेरी वेल इन योर फैमिली, सी ही विल बी फाइन विद इन 2 or 3 days. तो नेहा बोलती है, अरे तुम्हारी फैमिली में तो इतने लोग हैं और सब तुम्हारे पापा की देखभाल कर रहे हैं, तो तुम्हारे पापा 2-3 दिन में ठीक हो जाएंगे. इन माई फैमिली देयर आर माई फादर, मदर एंड माई यंगर ब्रदर ओनली, मेरी फैमिली में तो केवल मेरे पापा हैं, मम्मी हैं और मेरी यंगर ब्रदर है, मेरा छोटा भाई है. तो इस तरह से उसको समझाती है कि सब सही हो जाएंगे. तो in your previous class you learn about nuclear family and joint family. अब हम पहले ही पढ़ चुके हैं न्यूक्लियर फैमिली. तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है. द फैमिली इन विच ओनली मदर, फादर एंड चिल्ड्रन लिव टुगेदर, it is called nuclear family. And joint family, joint family is those family joint family are those family in which grandfather, grandmother, uncle, auntie, tauji, taiji, buaji and their children live together and help each other. तो what are the difference between nuclear family and joint family? न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है, केवल मम्मी पापा और उनके बच्चे रहते हैं. और जॉइंट फैमिली में क्या होता है, मम्मी पापा, दादाजी, दादी जी, फैमिली के सारे मेंबर साथ रहते हैं. तो इन न्यूक्लियर फैमिली देयर आर ओनली पेरेंट्स फॉर ब्रिंगिंग अप देयर चिल्ड्रन, वाइल इन जॉइंट फैमिली ऑल द फैमिली मेंबर कोऑपरेट विद ईच अदर. जॉइंट फैमिली में सब साथ रहते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं. इफ़ पूजाज फैमिली वॉज न्यूक्लियर फैमिली देन हु कुड टेक केयर ऑफ हर फादर. अब अगर पूजा की फैमिली अकेली रहती है तो उसके पापा की देखभाल कौन करेगा? तो अंडरस्टूड है, केवल उसकी मम्मी और वो खुद या उसके छोटे भाई बहन कर सकते हैं. तो वो बहुत ही लोनली फील करते हैं, अकेला फील करते हैं. अब है हेरिडिटरी ट्री ऑफ फैमिली. हेरिडिटरी ट्री ऑफ फैमिली, पूजा ड्रॉ ए हेरिडिटरी ट्री ऑफ हर फैमिली, पूजा ने अपनी फैमिली का ट्री बनाया. तो नाउ यू टू ड्रॉ योर फैमिली ट्री विद द हेल्प ऑफ योर फैमिली मेम्बर. तो फैमिली ट्री में क्या होता है, सबसे पहले ग्रैंडफादर होते हैं, फिर फादर होते हैं एंड सेल्फ खुद होते हैं अपन.
तो फैमिली ट्री जब बनाते हैं तो फैमिली ट्री में हम खुद होते हैं, हमारे फादर होते हैं, हमारे ग्रैंडफादर होते हैं, और अगर उनके भी अगर कोई होते हैं तो ग्रेट ग्रैंडफादर भी होते हैं। तो इस तरह से फैमिली ट्री में ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर, फादर एंड खुद हम सेल्फ होते हैं। तो इस तरह से आप अपना फैमिली ट्री बना सकते हो। आफ्टर कमिंग बैक टू हर होम, नेहा आस्क्ड हर फादर, वाई डोंट अवर ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, चाचा चाची लिव विथ अस। जब नेहा अपने घर आई तो वो अपने पापा से कहती है कि हमारे साथ हमारे दादाजी, दादी जी, चाचा जी, चाची जी क्यों नहीं रहते हैं। फादर, वाई हैज़ आवर फैमिली मूव्ड सो फार इन सिटी। हमारी फैमिली सिटी में इतनी दूर क्यों आ गई है। कांट वी वर्क टुगेदर स्टेइंग इन आवर विलेज। क्या हम अपने विलेज में रह के साथ में काम नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से वॉट माइट हैव नेहाज फादर आंसर टू हर। नेहा के पापा ने उनको क्या आंसर दिया होगा। दीज डेज इन सर्च ऑफ वर्क और फॉर हायर एजुकेशन फैमिलीज हैव स्टार्टेड मूविंग या माइग्रेटिंग, एक ही बात है, टू सिटीज़। अब आजकल के समय में क्या हो रहा है कि हायर एजुकेशन के लिए, ज़्यादा पढ़ाई करने के लिए या फिर प्रोफेशन, अपने काम धंधे के लिए फैमिली जो होती है गांव से शहर में आ रही है। इन सिटीज़ हाउसेज आर स्मॉल। सिटी के अंदर हाउसेज बहुत ही छोटे छोटे हैं। वेयर ओनली अ फ्यू पीपल कैन लिव। वहाँ पर बहुत ही कम लोग रह सकते हैं। सो जॉइंट फैमिलीज आर कन्वर्टिंग इनटू न्यूक्लियर फैमिली। इसीलिए जॉइंट फैमिली न्यूक्लियर फैमिली में कन्वर्ट हो रही है, बदल रही है। Constant change are taking place in number of family members, their habits, behavior, economic condition, capacity of income expenditure, way to celebrating festival। तो जैसे जैसे वो लोग अलग रह रहे, पहले वो लोग गांव में रहते थे, तो गांव से जब वो सिटी में आए तो उनकी फैमिली जॉइंट से न्यूक्लियर हो गई, तो उनकी आदतों में, उनके खर्चे में, उनके रहन सहन में, वे ऑफ सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल मनाने में, सब में काफ़ी चेंज आ जाता है। तो आया आपको समझ में कि क्यों फैमिली न्यूक्लियर फैमिली हो गई है। न्यूक्लियर फैमिली इसलिए हो गई है कि गांव से, फ्रॉम विलेज पीपल कम टू सिटी। वाई पीपल कम टू सिटी? फर्स्ट फॉर हायर एजुकेशन, सेकेंड फॉर प्रोफेशन, अपने बच्चों को अच्छे पढ़ाने के लिए, अच्छी उनको शिक्षा देने के लिए, उसके अलावा उनको काम धंधे की तलाश में वो गांव से शहर आ जाते हैं। शहर में रहने की जगह कम है तो मकान छोटे होते हैं, तो बड़ी फैमिली, जॉइंट फैमिली वहाँ नहीं रह सकती, तो इसलिए वहाँ पर केवल न्यूक्लियर फैमिली रहती है। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे जॉइंट फैमिली न्यूक्लियर फैमिली में हो जाती है, और फिर न्यूक्लियर फैमिली की जो रहने का ढंग है, उनका इकोनॉमिक कंडीशन है, उनका जो लाइफ स्टाइल है, वे ऑफ सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स है, सब कुछ चेंज होता जाता है धीरे धीरे। In context to human society, the word family come from Latin word familia। जो ये फैमिली वर्ड है वो लैटिन शब्द फैमिलिया से आया है। मेंबर ऑफ इमीडिएट फैमिली इंक्लूड स्पाउसेस, पेरेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स, सन एंड डॉटर। जो इमीडिएट फैमिली होती है उसके अंदर पति पत्नी रहते हैं, पेरेंट्स रहते हैं, ब्रदर, सिस्टर, सन, डॉटर सब रहते हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ा कि किस तरह से जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली में अंतर होता है। अब है अडॉप्शन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अडॉप्शन। वंस ड्यूरिंग रेनी सीजन, पूजा एंड नेहा वेंट टू पिकनिक एट ए प्लेस फार अवे फ्रॉम देयर स्कूल। बारिश के मौसम में पूजा और नेहा अपने स्कूल की तरफ से बहुत दूर पिकनिक गई। दे एन्जॉयड एंड प्लेड विथ देयर फ्रेंड इन द गार्डन। वो अपने फ्रेंड के साथ गार्डन में एंजॉय कर रही थी। टेकिंग लंच इन द गार्डन, गार्डन में वो लंच ले रही थी। अरुण ए क्लासमेट आस्क्ड मयंक हु इज़ शी विथ यू। तो मयंक ने अपने जो एक क्लासमेट था अरुण, उससे पूछा कि यह कौन है। तो मयंक बोलता है दिस इज़ माई यंगर सिस्टर, ये मेरी छोटी बहन है। अरुण कहता है शी वॉज नेवर सीन विथ यू अर्लियर, मैंने इसको पहले कभी नहीं देखा। हाउ डिड इट हैपन सडनली, अचानक ये तुम्हारी बहन कैसे हो गई। तो मयंक बोलता है शी इज़ ए न्यू टू आवर फैमिली, यह हमारी फैमिली में नहीं है। माई पेरेंट्स हैव अडोप्टेड हर, मेरे पेरेंट्स ने इसको अडोप्ट किया है। अडोप्ट मीन्स गोद लेना।
अडोप्ट मीन्स गोद लेना। तो जस्ट एज आई एम द सन ऑफ माई पेरेंट्स, क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स का एक अकेला बेटा था। इन द सेम वे शी इज़ द डॉटर टू माई पेरेंट्स, तो अब ये हमारे पापा की बेटी हो गई है। सो दिस इज़ माई सिस्टर, इसलिए अब ये मेरी बहन है। शी इज़ वेरी डियर टू मी, ये मेरे को बहुत ही प्यारी है। शी वॉक्स विथ मी एंड इमिटेट मी, यह मुझे मेरे साथ चलती है और ये मेरी कॉपी करती है। इमिटेट मीन्स कॉपी करना, जैसा जैसा वो करता है वैसा वैसा वो भी करती है। तो टू प्रोवाइड लीगल प्रोटेक्शन टू एनी रिलेटिव और एनी अदर चाइल्ड इज कॉल्ड अडॉप्शन। अडॉप्शन किसको कहते हैं? टू प्रोवाइड लीगल प्रोटेक्शन टू एनी रिलेटिव और एनी अदर चाइल्ड। जब हम हमारे किसी रिलेटिव के, हमारे संबंधी के बच्चों को या किसी भी बच्चों को कानूनी तौर पे, कानूनी तौर पे उसको सुरक्षा देते हैं, उसको हमारे घर लाते हैं, रखते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, कानूनी तौर पर हमारे किसी रिलेटिव के बच्चे को या किसी दूसरे बच्चों को जब हम सुरक्षा देते हैं, उसको घर पे रखते हैं, उसका सारा खर्चा उठाते हैं, तो उसको बोलते हैं अडॉप्शन। तो इस तरह से आज हमने जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली और अडॉप्शन के बारे में पढ़ा। ओके, आई थिंक यू अंडरस्टूड दिस। सो लर्न एट द home and revise the lesson carefully.